बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत मत प्राचीन योगों के प्राणायाम, अष्टांग हठ योग आदि का समर्थक नहीं है। संत मत ऐसे किसी भी योगों और कर्म कांडों में साधक को नहीं उलझता, जिससे सूरत का उत्थान नहीं होता, किंतु जो शिक्षा सूरत को निर्मल करने में या ध्रुव घर पहुँचाने में सहयोगी होती है, उन्हें अपना लिया जाता है। सत्संगी अभ्यासी को उपरोक्त योग के 8 अंगों में से यम नियम को इसलिए महत्व दिया जाता है कि मनुष्य का चित्त जिन व्यर्थ की कामनाओं और वासनाओं में लिप्त रहता है, उन लिप्तता से नियम ही मुक्त कराता है। यदि साधक अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने में नियम को अपना लेता है, तो वह अपनी वृत्तियों को रोकने में कामयाब हो जाता है। गीता के 6 से 17वें स्पष्ट संकेत करता है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न में बोध से योगी भवितु दुःख। यानी जो नियम पूर्वक भोजन करता है, नियमित विहार करता है, कर्म करने में नियम पूर्वक रहता है, जागना और सोना भी जिसका नियम पूर्वक होता है, उसके लिए योग दुख का नाश करने वाला होता है। यदि तुमने साधना संबंधी आचरण करने का कोई नियम कायम, साधना और समाधि योग कमाने वाले साधक का स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अस्वस्थ साधक योग कमाने में सफल नहीं होता। सूरत शब्द योग अति सहज और सुख योग है। जब तुम इस योग को कमाने लगते हो, तब तुम स्वस्थ होते हो, तो तुम्हारे शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अभ्यास करते वक्त तुम ऐसे होने चाहिए जैसे तुम शरीर से भिन्न हो। जब तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग स्वस्थ होता है, तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ता कि यह मेरा अंग है, और जब तुम्हारे किसी अंग में कोई पीड़ा होती है, तब तुम्हारा सारा ध्यान उस अंग पर ही टिक जाता है और तुम उस अंग से जुड़ जाते हो। ध्यान और समाधि स्थ होने वाला योग तुम्हें शरीर से भिन्न होने का ही तो सूत्र है। तुम्हारा शरीर होता है, परंतु तुम शरीर से ऊपर उठने लगते हो। यदि तुम्हारा शरीर में कोई रोग है, तो तुम्हारे शरीर का रोग तुम्हें अपने से जोड़े रखता है, तुम्हें शरीर से ऊपर नहीं होने देता। योग कमाते वक्त जब तुम शरीर से ऊपर होना चाहते हो, तो तुम्हारे शरीर का रोग तुम्हें अपने में उलझा लेता है। फिर तुम शरीर से ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हारे शरीर की चोट, जख्म, खुजलाहट, चुभन, थकन, जलन, अपचयन तुम्हारे योग कामना में विघ्न पैदा करता है। सूरत शब्द योग के लिए तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहिए। तभी तो अनुभवी अभ्यासी कहते हैं कि तुम्हें भजन ध्यान तब करना चाहिए जब तुम पूरे जवान होते हो। जवानी ही अपने में पूरी स्वस्थ होती है।
जब तुम बूढ़े होने लगते हो तब तुम्हारा शरीर क्षीण होने लगता है और शरीर दुर्बलता के कारण शरीर के कई अंग शिथिल पड़ जाते हैं और रोगी हो जाते हैं। वह रोग तवज्जो को स्थिर नहीं होने देते। एक आदमी बीड़ी पीता है। जब वह ध्यान योग कमाता है तो उसे बार बार खांसी उठती है। खांसी के बाद स्थिर होना चाहता है तो श्वास लेते वक्त गले की नली शकर शकर की आवाज़ करती है। गले की शकर शकर की आवाज़ ऊपर की आवाज़ नहीं सुनने देती। शरीर की वार्धकता ज़्यादा देर बैठने नहीं देती। इसलिए भजन ध्यान तरुणा अवस्था में ही करना सही होता है। तरुणा अवस्था व्याधि के कई विघ्नों से मुक्त होती है। विघ्नों में एक स्त्यान सामर्थ्यता विघ्न भी होता है। योग कमाने वाला साधक जिस परिवार में, समाज में, स्थान में, समय में या देश में जन्म लेता है, परवरिश होता है, शिक्षा और संस्कार ग्रहण करता है या जिस मान्यता और धारणाओं में पलता है, वह आदत और स्वभाव साधक के मन और बुद्धि पर इतने गहरे हो जाते हैं कि साधक उनसे छुटकारा पाने में असमर्थ होता है। इसलिए इस समर्था को स्त्यान विघ्न कहा जाता है। आदमी अपनी बहुत सी आदतों को बदलने में या उनसे मुक्त होने में असमर्थ रहता है और उसकी वह असमर्थता उसे योग कमाने में विघ्न होती है। पूरत शब्द योग कमाने के विघ्नों में जो विघ्नों में एक विघ्न संशय भी होता है। सतगुरु द्वारा बताए गए योग मार्ग पर शक करना, संदेह करना संशय विघ्न कहा जाता है। अपने योग मार्ग के अभ्यासी कमाने में संशय करना ही कि यह मार्ग सही है या इस मार्ग से अन्य कोई मार्ग भी श्रेष्ठ है, यह संशय करना संशय विघ्न हो जाता है। संशय विघ्न साधक को अपने लक्ष्य की प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होने देती। योगियों ने योग कमाने के विघ्नों में एक प्रमाद विघ्न भी कहा गया है। सद्गुरु द्वारा योग साधना कमाने में रुचि न रखना और संसार के रसों में रुचि रखना प्रमाद विघ्न कहलाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि परिवार में या घर में सत्संग या सद्गुरु का आगमन होता है, परंतु उस परिवार के सदस्य या तो अपनी गप्पों में लगे रहते हैं या किसी किस्से कहानी या टीवी में मस्त रहते हैं। यद्यपि यह मनमुख और सांसारिक मनुष्य का व्यवहार है, परंतु यह प्रमाद सत्संगियों में भी पाया जाता है। प्रमाद विघ्न योग का विपरीत विघ्न भी कहा जाता है। प्रमाद विघ्न के साथ साथ आलस्य विघ्न भी कहा जाता है। शरीर के पचाने की क्षमता से अधिक भोजन और शरीर को अधिक शक्ति पहुँचाने की खुराक खाना, शरीर इन से भारी होता है। भारी शरीर
व्यक्ति को आलस्य की ओर ले जाता है। शरीर के आलस्य को मन अपना लेता है, जिससे मन पर आलस्य हावी हो जाता है। आलसी मन साधना और योग अभ्यासी से जी चुराता रहता है, यहाँ तक कि अपने आलस्य के कारण अपनी जिंदगी के अमूल्य समय को बर्बाद कर देता है। आलस्य विघन के बाद साधक के योग मार्ग में अपतरित विघन आता है। योग के विद्वानों ने अपतरित को अवैराग्य भी कहा है। अवैराग्य विघन का मतलब है योग साधना में वैराग्य न होना, योग में लगाव न होना और सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहना या विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छाओं को तीव्र करना अपतरित या अवैराग्य विघन कहा जाता है। योग के विद्वानों ने योग साधना के विघ्नों में भ्रांति दर्शन भी कहा है। भ्रांति दर्शन को विपरीत ज्ञान भी कहते हैं। विपर्शय या अर्थ विपरीत यानी उल्टा भी होता है। साधक को कोई अधूरा या अपरिपक्व साथी मिल जाता है तो वह साधक की आस्था को भीतर से बाहर टिकवा देता है, तो उसे भ्रांति दर्शन कहते हैं। जैसे कोई संगी योग कमाने वाले साधक से कहते हैं कि तुम अपने भीतर अपने भगवान का दर्शन करने को योग कमाते हो, तो धर्म स्थल में रखी हुई भगवत मूर्ति का दर्शन कर लेना भी योग पूरा होना है। और साधक उसकी सलाह को मानकर बाहर के भगवत दर्शनों को अंतर्य दर्शन मान लेता है, तो यह भ्रांति दर्शन विघन कहा जाता है। साधना के विघ्नों में अलब्ध भूमिकत्व विघन कहा जाता है। अलब्ध भूमिकत्व विघन का मतलब है कि सद्गुरु योग अभ्यास में जिस शब्द और ज्योति की उपलब्धि का अनुभव बताते हैं और अभ्यासी के अभ्यास कमाने पर शब्द और ज्योति की उपलब्धि नहीं होती, तो साधक का अपनी योग साधना से भरोसा डगमगा जाता है, वह अस्थिर हो जाता है। योग के विद्वानों ने इस विघन को अलब्ध भूमिकत्व विघन कहा है। कोई भी साधक अलब्ध भूमिकत्व विघन के कारण अपनाए गए योग मार्ग से हटकर वहाँ कर्म कांडों में उलझ जाता है। योग के विद्वानों ने इन विघ्नों के साथ अनवरत विघन भी कहा है। योग अभ्यास कमाने वाले अभ्यासी को सद्गुरु ध्यान की अवस्था में अब स्थित होने का उपदेश करते हैं, परंतु सांसारिक झंझटों के कारण या मन के विघ्नों के कारण जब अभ्यासी अपनी आंतरिक अवस्था पर स्थिर नहीं हो पाता और वह विचलित होकर अपनी वृत्तियों के साथ बहने लगता है, तो इस विघन को अनवस्थित्व तत्व विघन कहते हैं। मैंने यहाँ प्राचीन योगों के विघ्नों का स्पष्टीकरण किया है। संत मत ने सूरत शब्द अभ्यास कमाने वाले प्रेमियों को विघ्नों की गणना 9 ही नहीं कही है। जो भी विघ्न तुम्हारे अंतर्मुख होने में विघ्न डालता है, वह विघ्न कितने ही हो सकते हैं। अंतर्मुख होने पर भी जो विघ्न तुम्हारे शब्द और ज्योति से मिलाप करने में विघ्न डालते हैं, वह भी विघ्न कितने ही हो सकते हैं। वह विघ्न कितने भी हो सकते हैं। विघ्न का मतलब है रुकावट भी होता है, यानी गुरुमुख सत्संगी के अभ्यास में आने वाली रुकावटों को विघ्न कहते हैं।
यदि तुम अपने सद्गुरु के उपदेश पर पूरा भरोसा करते हो और उनके नाम उपदेश को प्रेम से ग्रहण करते हो तो तुम्हारे पूर्ण समर्पित हो जाने पर सारे विघ्न दूर हो जाते हैं गुरुमुखों। समर्पित हो जाने वाले गुरुमुख अभ्यासी को कोई भी विघ्न अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकता। सत्संगी अभ्यासी को चाहिए कि अपने सच्चे प्रेम और समर्पण से आंतरिक अभ्यास के सभी विघ्नों से मुक्त हो। परमात्मा से मिलाप के योग के यम और नियम के दायरे में जीने वाला व्यक्ति ही यानी सत्संगी ही संयम से जीवन जीता है। यम और नियम की संयुक्ता संयम कहलाती है, यानी संयम में योग के यम और नियम समाये होते हैं। जो यम और नियम के दायरे में नहीं जीते वही संयम को खो बैठते हैं। व्यक्ति की जिंदगी में यदि संयम खो जाता है, यानी जो संयम को खो बैठता है वह जीवन बर्बाद हो जाता है गुरुमुखों।